जय माँ बगलामुखी। साधकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ धूमावती साधना। अभी मैं जो महाविद्या की वीडियो आपको दे रहा हूँ या डाल रहा हूँ, अभी मैं बस इसमें आपको महाविद्या की चर्चा कर रहा हूँ। बाकी विस्तृत वर्णन जो होगा, जिसमें मंत्र दिया होगा, वो मैं आगे डालूँगा। धूमावती देवी महाविद्याओं में 7वें स्थान पर गिनी जाती है। इनके संदर्भ में कथा आती है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने महादेव से अपनी भूख का निवारण करने का निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को ही उठाकर निगल लिया। उनके शरीर से धूम राशि निकली। शिवजी ने उस समय पार्वती जी से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या धूम्रा कही गई जाएंगी। धूमावती महाशक्ति अकेली हैं और स्वयं ही नियंत्रिका हैं। इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इसे विधवा कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरा गर्व दूर कर देगा, वह मेरा पति होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। अतः यह कुमारी हैं, ये धन और पति रहित हैं, अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा हैं। नारद पंचरात्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गीदड़ियों की तरह आवाज करने वाली थी। शिव को निगलने का तात्पर्य है उनके स्वामित्व का निषेध। असुर के कच्चे मांसों से इनकी अंगभूता शिवाएं तृप्त हुई। यही इनकी भूख का रहस्य है। इनके ध्यान में इन्हें विवर्णा, चंचला, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केस वाली, विधवा, कागध्वज वाले, रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आंख वाली बताया गया है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ, उससे धूमावती विग्रह का प्रकट हुई। धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध में विजय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। शक्ति प्रमोद में कहा गया है कि इनके उपासक पर दृष्टि अभिचार का प्रभाव नहीं पड़ता। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता हैं: ज्वर, उन्माद तथा दाह रुद्र के कोप से, मूर्छा विकलांगता यम के कोप से, धूल गठिया लकवा वरुण के कोप से तथा शोक कलह क्षुधा तृषा आदि नृतिका के कोप से होते हैं। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और नीतिका एक हैं। यह लक्ष्मी की ज्येष्ठा हैं। अत ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। तंत्र ग्रंथ के अनुसार धूमावती उग्र तारा ही हैं, जो धूम्र होने से धूमावती कही जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में वाभ्री और तामसी नाम से इन्हीं की चर्चा की गई है। ये प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट कर देती हैं और क्रोधित होने पर, कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती हैं। इनकी शरणागति से विपत्ति नाश तथा संपन्नता प्राप्त होती है। वेदोक्त रात्रि सूत्र में इन्हें सूत्रा कहा गया है। सूत्रा का अर्थ है सुखपूर्वक ताड़ने योग्य है। तारा या तारणी को इनका पूर्व रूप बदलाया गया है, इसलिए आगमों में इन्हें अभाव और संकट को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति भी कहा गया है। धूमावती स्थिर प्रज्ञता की प्रतीक है। इनका कागध्वज वासनाग्रस्त मन है, जो निरंतर अतृप्त रहता है।